जोसा ने 4470 सीट्स बढ़ा दी हैं। तो अब जो बच्चे निराश हो गए थे कि मेरा ड्रीम कॉलेज है विद ड्रीम ब्रांच अब नहीं मिलेगा, डेफिनेटली अब उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके चांसेस अब बढ़ चुके हैं फॉर द सिलेक्शन इन पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज इन पर्टिकुलर विद पर्टिकुलर ब्रांच। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको बताती हूँ आज कौन कौन सी कितनी सीट्स किस ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में, कौन से कॉलेज से बढ़ी है। तो आ जाओ मेरे साथ। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर तो आईआईटीज के अंदर जो आपकी सीट बढ़ी है दैट इज 791 सीट्स। ओ माय गॉड, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है। अब देखो भाई, एनआईटी में जो आपकी सीट बढ़ी है दैट इज 637, ट्रिपल आईटीज में 1578 एंड जीएफटीआईज में 1464 सीट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भाई मैम 2025 में कितनी सीट्स थी आईआईटी में। देखो 18,000 के आसपास, और 2026 में ये लगभग 18951, तो इंक्रीमेंट आया 791 का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप जब आगे का देखोगे, एनआईटी की बात करें, बच्चे आईआईटीज का तो बता दिया, एनआईटी का देखो इसमें 24525, 25162, और जो इंक्रीमेंट आया है वो आया है 637 सीट्स का। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर टोटल की बात करोगे तो 62853 एंड द फाइनल इंक्रीमेंट इज ऑफ 4470। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि भाई जो आपका ये जोसा है ना, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स को अभी अपने अंदर ले लिया है। मतलब कौन से हैं वो 10 इंस्टीट्यूट्स जो कि इन्होंने अपने अंदर ले लिए हैं। दैट इज, पहला है आईआईएससी बैंगलोर, दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला। भाई साहब देखो, एजवाल और इंफल का भी है। एंड 8, 9, 10, 8 नंबर पे ये कैलिकट है, कोहिमा 9 पे, और श्रीनगर आता है बच्चे 10 पे। तो ये 10 इंस्टीट्यूट को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है फॉर जोसा, दे हैव इंक्लूडेड इन द जोसा। अब आप ध्यान से सुनो, मैंने ना यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है कि जैसे पहले आईआईएससीज को जोसा ने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस बार आईआईएससीज वाज आल्सो इंक्लूडेड। अब देखो कि आईआईएससीज के अंदर कौन सी ब्रांच है और उसमें कितनी सीट्स बढ़ी है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 25 सीट्स हैज बीन इंक्रीज्ड, बीटेक इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 25 सीट्स, बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 50 सीट्स एंड मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग में 25 सीट्स। तो भाई बहुत ही अच्छा। देखो, जो बच्चे परेशान थे कि मैम अब हमारा नहीं हो पाएगा, या फिर जो मुझे चाहिए था, जो मेरा ड्रीम था, ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच, वो नहीं मिल पाएगा भाई। ये इस डिसीजन से आपको डेफिनेटली वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो, मे भी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि प्लीज जब आप काउंसलिंग करें तो ध्यान से कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी है, किस ब्रांच में, उनको ध्यान में रख के काउंसलिंग करें। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी छोटी छोटी मिस्टेक से काउंसलिंग अपनी खराब कर लेते हैं। जहां हम जिस बेटर अपॉर्चुनिटी पे हम हो सकते थे या जो हम डिजर्व करते हैं, वो सिर्फ हमारी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण इन द काउंसलिंग खराब हो जाती है। ठीक है, चलो मैं आईआईटी की सीट्स आपको बताती हूँ। भाई आईआईटी की सीट्स देख लो, आईआईटी सीट्स देखो, कॉलेज है आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अबू धाबी कैंपस में 10 सीट्स है। आईआईटी मद्रास में बीएससी इन मैथ्स में 20 सीट्स बढ़ी है। आईआईटी कानपुर में इंटेलिजेंट सिस्टम में 30 सीट्स, आईआईटी खड़गपुर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स, आईआईटी इंदौर 30, आईआईटी रोपर इंजीनियरिंग साइंस 30, आईआईटी जोधपुर में देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 50, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 40, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 30 सीट्स आपकी इंक्रीज हुई है। आईआईटी धनबाद की बात करें 21 किसमें, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। भाई कुछ ब्रांचेस भी बढ़ी है। आईआईटी मंडी का देखो 30 सीट्स बढ़ी है, किसमें, क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिसिस। सही बात, तो प्लीज देख लेना भाई, अच्छे से काउंसलिंग करना। अब मैं आपको फटाफट से ना ये भी बता देती हूँ, ये है आपका जोसा का इवेंट्स का शेड्यूल। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ध्यान दो,
कि आपका देखिए 1 जून को आपका आया था जेई एडवांस का रिजल्ट। यहाँ से मैं आपको इनका पूरा शेड्यूल बताती हूँ बच्चे। 2 जून से फिर आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। प्री पेमेंट करना चाहो तो कर सकते हो जोसा सीट एक्सेप्टेंस के लिए, बाकी इट्स नॉट कंपलसरी। स्टूडेंट्स 10 जून को आपको अपनी सीट्स को लॉक करना है ना, अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हो आप। फिर अब देखो भाई राउंड 1 शुरू हो रहा है 13 जून से 29 जून तक चलेगा, और यहाँ पे 26 जून को आपका लास्ट डे है फी पेमेंट का राउंड 1 का। उसके बाद बच्चे राउंड 2 चलेगा आपका 30 जून से 5 जुलाई तक। यहाँ पे राउंड 2 चलता है सीट एलोकेशन का, और पेमेंट का लास्ट डे है 3 जुलाई। उसके बाद स्टूडेंट राउंड 3 चलेगा 6 जुलाई से 9 जुलाई। पेमेंट का लास्ट डे है 8 जुलाई, और यहाँ पे सीट एलोकेशन का राउंड 3 होगा। अब जो राउंड 4 है वो चलेगा 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई, और जो लास्ट डेट है फॉर राउंड 4 की पेमेंट दैट इज 13 जुलाई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है 14 जुलाई को लास्ट राउंड है विड्रॉल का, एग्जिट का। उसके बाद आप देखो राउंड 5 जो कि फाइनल राउंड होता है, टोटल 5 राउंड होते हैं, तो इसके लिए लास्ट डेट है 20 जुलाई की पेमेंट की राउंड 5 के लिए। उसके बाद बच्चे आपका फाइनल राउंड सीट एलोकेशन का खत्म हो जाता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। फिर आ जाता है सीसैप का आपका चलेगा 16 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक, है ना। तो ये एक्चुअली सीसैप क्या होता है कि जिन बच्चों का जैसे जो लास्ट में सीट्स बच जाती है ना, जो भर्ती नहीं है तो वो एक साथ निकाल देते हैं, लेकिन इसमें आईआईटीज की सीट नहीं होती, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज या जीएफटीबीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की सीट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फिर से एक नया प्रोसीजर, फिर से नई काउंसलिंग इस हिसाब के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली ये गेम चेंजर है, ये जो इन लोगों ने जोसा एनटीए वालों ने जो ये सीट्स बढ़ाई हैं वो 4470, डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर है। बस मैं फिर से आपको जाते जाते इतना बोलूंगी कि काउंसलिंग के दौरान प्लीज ध्यान रखना किस कॉलेज